हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका परसों एसएसटी का एग्जामिनेशन है एंड उन्हें सिलेबस ही नहीं पता होगा। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं गाइज। इस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर्स उनके डिलीटेड है और बहुत दिन से वो पढ़ते आ रहे थे उन सारे चैप्टर्स को। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे डिलीटेड हो चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। आपके स्कूल में इन सारे चैप्टर्स को पढ़ाया गया था सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारे चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए आज का सिलेबस लेकर के आया हूं कि आप लोग सिलेबस को देख के ये समझ पाएं कि कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं एंड आप उन सारे चैप्टर्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहते हैं। देखिए गाइज, मैंने आपको हर तरह से हेल्प करने की कोशिश की है। मैंने आपको अभी तक टाइम वेस्ट करने के लिए सिलेबस बताया नहीं था मैथ और इंग्लिश में, लेकिन आज मैं आप सभी को सिलेबस बता रहा हूं, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर टेंस्ड है कि सर बहुत ज्यादा एसएसटी का सिलेबस है। जी नहीं, अभी आप बहुत खुश हो जाएंगे जब आप सिलेबस को देखेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स, लगभग ज्योग्राफी से 3-4 चैप्टर्स रिलेटेड है, हिस्ट्री से 3-4 चैप्टर्स रिलेटेड है, आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए आपको सिलेबस ज्यादा लग रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपको सिलेबस कम लगने लगेगा। सबसे पहले देखिए, आप सभी ये बात जानते हैं कि 3 पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद इंटरनल मार्किंग 20 मार्क्स का होगा, ये सब बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आता है हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है और कौन कौन सा चैप्टर डिलीटेड है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं डीवी बोर्ड के द्वारा। सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें कोई डिलीशन नहीं है, 6 मार्क्स का इससे आपका आने वाला है, ओके। 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आने वाला है। सुनिए, ध्यान से बता रहा हूं, ये चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया था, ओके। एंड मैंने आपको डीएवी क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस भी दे दिए हैं कि हाँ किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देखिएगा गाइस, क्योंकि मैंने वहां पे ऐसे ही क्वेश्चंस को टिक नहीं करवाया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया था, उसके बाद ही मैंने आपको टिक करवाया था। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मैं हर एक वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आप लोग उन सारी वीडियोस को जाकर के देख लीजिएगा। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप लोग, अब ज्यादा टाइम है नहीं, एक दिन का टाइम है, जो पढ़ना इसी एक दिन में आपको पढ़ना है। टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना है। एंड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि पिछले साल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा हेल्प हुए थे। इस साल भी मैंने देखा है कि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के एग्जामिनेशन में आए हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वही क्वेश्चंस टिक करवाए हैं जो पिछले साल आ चुके हैं या फिर उनके आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, ओके। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है नेचुरल रिसोर्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो इससे आपका जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो शुरू के 3 चैप्टर्स में कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन चौथा चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि बहुत लंबा चैप्टर था, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही सीमित कर दिया गया है। इससे आपके एग्जामिनेशन में रत्ती भर का सवाल नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्रीकल्चर। एंड देखिए यहाँ पर एक और बहुत भयंकर चीज आई कि एग्रीकल्चर चैप्टर में लिखा गया है कि आपको इंटरनल असेसमेंट ही है यहाँ पर स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिफाई नहीं किया गया कि ये चैप्टर आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे देखिए, आता नहीं आता कैसे लिखा जाता, लिखा था टू बी इवैल्यूएटेड इन प्रोजेक्ट ओनली। तो ये चैप्टर शायद आ सकता है, इसलिए आप इस चैप्टर के बेसिक को रख लीजिएगा अपने पास, बस इसका एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गुड न्यूज इज दैट कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आपका पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए ही था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, ओके। एक बहुत बड़ी न्यूज आप सभी के लिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर डिलीट हो गया, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था। ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, तो ज्योग्राफी से आपका इस प्रकार से 27 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। ये हो गया आपके ज्योग्राफी का सिलेबस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आता है मॉडर्न पीरियड। अब यहाँ पर देखिए मॉडर्न पीरियड क्या है वो समझिए। इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मार्क्स का
ऐसा आ सकता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, या फिर 2 मार्क्स का एक आ गया और 1 मार्क्स का एक आ गया, या फिर 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा आपके पास हो सकता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर भी सेम चीज लिखा गया है, इंटरनल असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज। देखिए गाइस, आपके लिए यहाँ पे एक और गुड न्यूज आ गई है। क्या है कि यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना, जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने भी इसे पढ़ा नहीं था, इसका मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया था। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, टूल्स दिए गए हैं। देखिए टूल नंबर 2 आपको कहा गया है ना, अब टूल नंबर 2 में क्या है वो समझिए। यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्विज होगा, डिबेट होगा, रोल प्ले होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ये सब होगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इन सारे चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर चैप्टर भी एक तरह से डिलीट ही कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है आपका, मैंने यहाँ से डिस्कस कर लिया था, ये जो चैप्टर आपका है इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर भी देखिए टूल 2 का यूज किया गया है। ओके, यानी कि टूल नंबर 2 इंटरनल असेसमेंट ही होगा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट ही होगा, क्विज डिबेट ये सब इसमें आने वाला था। आगे बढ़ेंगे, मतलब ये भी चैप्टर कहीं ना कहीं आपका डिलीट कर दिया गया है। आगे क्या है, कॉलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज, तो ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि 1857 के बाद में क्या क्या चेंज हो गया था, रिवॉल्ट किस प्रकार से हुआ था, किसने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या कॉजेज थे, यही सब क्वेश्चंस या फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से निकल करके आते हैं। ओके, देखिए गाइस, मैं यहाँ पे सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी का, ताकि आप ध्यान रख पाए कि कौन कौन सी चीज रिलेटेड है, आप उसे ना पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये चैप्टर भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंजेस, ये चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये आपका पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला था, देखिए लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला था, बात खत्म, एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसका कम से कम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आता क्या है, देखिएगा उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिया मार्चेस अहेड, ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये सब चैप्टर जो है वो लो इनपुट हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब आपके पास नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का डिलीट नहीं किया गया है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो कि बड़ा चैप्टर है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो देखिए आपका जो यूनियन लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है एग्जीक्यूटिव वाला, इसमें से आपका 6 मार्क्स का आएगा, जुडिशरी वाले से 5 मार्क्स का आएगा। यानी कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इनमें से आपका बहुत अच्छा चैप्टर वेटेज रख दिया गया है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड, ये चैप्टर आपका फुल्ली देखिए क्या लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए। और जो लास्ट चैप्टर है यहाँ पे लिखा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और एनुअल एग्जामिनेशन में भी नहीं आने वाला है। तो बहुत अच्छा आप सभी के लिए रहा कि बहुत सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, लगभग आपके लिए 8 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। यानी आपका जो मेन सिलेबस बन रहा है वो 14 चैप्टर से ही बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज था। सिर्फ और सिर्फ 14 से ही आपका बाकी का जो क्वेश्चन है वो आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपके लिए ये अच्छा चीज रहा कि हाँ आपका उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहा होगा, क्योंकि आज चैप्टर डिलीट हो जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपके चैप्टर का वो डिलीट कर दिया गया है। ओके, अब क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे वो देख लीजिए, ये भी मैं यहाँ पे यही डिस्कस कर देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 20 मार्क्स रखेंगे, एक मार्क के 20 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 7 रहेंगे। उसके बाद सोर्स बेस्ड 2 रहेंगे। ओके, लॉन्ग आंसर 5, मैप के 2 क्वेश्चंस आएंगे, मैप के 2 क्वेश्चंस आएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैप के 2 क्वेश्चंस आएंगे मतलब कि 6 मार्क्स का ये रहेगा। बाकी आप इसे पूरा समझ सकते हैं, मैंने आपको समझा भी दिया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, फिर से डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, इसमें आपका ज़्यादातर 20 मिनट लगने वाला है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, इसमें आप ज़्यादा दीजिए तो 15 मिनट से 20 मिनट देंगे। उसके बाद सोर्स बेस्ड तो ईजी क्वेश्चन होते हैं, और लॉन्ग आंसर में भी आप मान लीजिए 10 मिनट देते 20 मिनट, आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ओके, यदि आप अच्छे से पेपर को लिखेंगे तो। पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख लीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन 25% रहेंगे, एवरेज 50% रहेंगे। यानी कि यदि कोई बच्चा पास भी होना चाहता है तो ईजी से पास हो सकता है।
80 का जब 25% निकाल देंगे तो 20 मार्क्स लगभग वो ले आएगा और एक आध क्वेश्चन भी वो एक्स्ट्रा करेगा तो पास हो जाएगा। तो फेल होने का तो हिस्ट्री में किसी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए यदि उसने अच्छे से पढ़ाई की है तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखिए आगे क्या दिया गया वो समझिए, ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको टॉपिक्स दे दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मैप वाला जो चीज़ होता है वो बहुत काम का होता है। तो चलिए मैप हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मैप में क्या क्या चीज़ आपका आने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको ज्योग्राफी का मैप वर्क दिखाया हुआ है कि ज्योग्राफी से आपका क्या क्या आने वाला है। गाइस देखिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर मैप वर्क हम लोग कहाँ से करेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके सीनियर्स के लिए मैंने कंप्लीट मैप वर्क का वीडियो अपलोड कर दिया था। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैप वर्क टाइटल का एक नया वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग उन वीडियोज़ को जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका मैप वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैप से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आपके फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए यदि आप मैप को हल्के में लेते हैं तो आपकी जानकारी मैं फिर से बता दूं कि मैप हल्का नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि मैप को एक बार में देख के चले जाएंगे कर लेंगे, आपको याद नहीं रहेगा उतना प्रेशर में, आप पक्का भूल जाएंगे। इसलिए आपको मैप प्रैक्टिस से करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना, अभी आप बाजार जाइए, 2-3 मैप खरीद के लेकर के आइए और उस वीडियो को देखिए। वहां पर मैंने जो भी मार्क करवाया है ना, उसे आप मार्क कीजिए वहीं पर। ओके, आप 3-4 मैप अभी खरीद के ले, आपको फायदा होगा। 6 मार्क्स आपको सीधा उड़ जाएंगे यदि आप नहीं करेंगे तो मैप तो, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि मैप को अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने मैप का एक ही क्वेश्चन करवाया हुआ है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो चाहे वो हिस्ट्री का हो। देखिए ये सब जो भी है ना आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब इससे मैप आपका आने वाला है। तो आपको ये सारे मैप करने के लिए अच्छे से उन वीडियोस को देखना होगा जा करके। ओके, देखिए हिस्ट्री से कौन कौन सा मैप आएगा आपको यहाँ लास्ट में, यहाँ पे हिस्ट्री के बाद दिया गया, वो देख लेते एक बार। देखिए हिस्ट्री में क्या, हाँ तो हिस्ट्री से देखिए ये सब मैप आने वाले हैं। चैप्टर 11 से ये मैप है और चैप्टर 14 से ये वाला मैप है। तो ये मैप आपका आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे मैंने करवाए हुए हैं, आप लोग जाकर के देखिएगा, टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन हो गया। इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आप आखिर कैसे पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि आखिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन से लास्ट एक दिन पहले आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, तो आप कंप्लीट करके अपने सिलेबस को अच्छे से कल एग्जामिनेशन देने जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी सिलेबस को देख सके, अपना टाइम बचा सके और अधिक से अधिक पढ़ाई कर सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।